सो हे होमीज वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ परफेक्ट गर्ल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को फटाफट से शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर मिस रैंगशी शी हाओ को बाकी सारे वॉर गॉड्स के साथ चैलेंज करने आ जाती है और वो शी हाओ से कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से मुझे मेरे वैंग फैमिली के सामने बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट फील होना पड़ा है। तुम शायद भूल रहे हो कि तुम यहाँ पर मेरी वजह से ही इस एकेडमी में आ पाए हो और मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम यहाँ पर अपनी ट्रू आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना चाहते, इसीलिए यहाँ पर एक वॉर सर्वेंट बनकर आए हो। जिस पर शियाओ कहने लगता है कि शायद तुम भूल रही हो कि वो तुम थी जो कि मुझसे दोस्ती करना चाहती थी। मैं तुम्हारे पास नहीं आया था तुम्हारा नौकर बनने, बल्कि तुमने मुझे चुना था अपने दोस्त के रूप में। जिसके बाद मिस वैंगशी कहती है कि मुझे आज तक तुम्हारी वजह से जितना ह्यूमिलिएट होना पड़ा है मैं उसका बदला तुम्हारी जान लेकर ही करूंगी। बस फिर क्या, जिसे हम स्वीट वैंगशी समझ रहे थे वो यहाँ पर अपने शीहाओ को ही जान से मारना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर शीहाओ उसे बराबर की टक्कर देते हुए उसके सबसे सुप्रीम अटैक को भी उसी के सामने डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपने पावर अटैक से उसकी प्रीमोडाइल स्प्लिट को भी पूरी तरीके से ठिकाने लगाते हुए उसे जमीन पर गिरा देता है। जिसके बाद शीहाओ यहाँ पर अपनी सारी टेक्निक को रिवील करते हुए अपनी ट्रू बॉडी को भी रिवील कर देता है, जिसे देखकर सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। और यहाँ पे शीहाओ बहुत ही बोल्डली कहता है कि हाँ, मैं ही हूँ वांग और जिसे भी मुझसे फाइट करना है मेरे सामने आओ। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं जहाँ पे शीहाओ जमीन पर लैंड करता है और सभी लोग उसी के बारे में ही बात कर रहे थे। जिसके बाद शीहाओ यहाँ पर मिस वैंगशी को अपनी वाइन से जकड़ लेता है कि तुम्हें यहाँ पर वो प्रिंसेस आगे आते हुए कहने लगती है कि वांग कैसा हो कि अगर हम मिस वैंगशी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए भेज दें और इसके लिए तुम जो भी शर्त रखना चाहोगे हमें मंजूर होगा। यहाँ पर शीहाओ ये सुनकर थोड़ा स्माइल करता है कि ठीक है, फिर बदले में हेवनली स्किल, 1000 रीजन ट्रेजर आर्ट या फिर क्यों ना इसके अंदर से वैंग फैमिली का वो जो सीक्रेट टेक्निक है जिसे कि सोल सप्रेसिंग टेक्निक भी कहा जाता है, वो टेक्निक मुझे दे दिया जाए तो शायद मैं सोच सकता हूँ कि मैं इसे इमीडिएटली इन्वेस्टिगेट के लिए भेज दूँ। जो सुनकर वो प्रिंसेस कहने लगती है कि अरे वाह, मुझे भी इस सप्रेसिंग टेक्निक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट है। जिसके बाद वो शीहाओ के कान में फुसफुसाते हुए कहती है कि जरा गौर से सुनो, अब मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ कि मिस वैंगशी से तुम्हें कैसे डील करना है। और यहाँ पर वो मजाक मजाक में कहती है कि क्यों ना तुम इसे बेच दो। यहाँ पर ये सुनते साथ ही मिस वैंगशी कहने लगती है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, आखिर तुम लोग बोल क्या रहे हो। कि तभी यहाँ पर आसमान से एक एल्डर की आवाज आती है जो कि यहाँ पर इन लोगों से कहने लगता है कि तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए कि अपने ही फेलो डिसाइपल्स के साथ तुम लोग ऐसे खरीद फरोख्त का काम कर रहे हो। तुम सभी लोग यहाँ से जल्द चले जाओ और अपने अपने काम में लग जाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि सभी लोग यहाँ से अपने अपने काम में लग जाते हैं और शीहाओ मोशियान के साथ यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम शीहाओ को एक केव के अंदर देखते हैं जिसके बाहर मोशियान का कड़ा पहरा होता है और अंदर हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो कल्टीवेट कर रहा था। साथ ही वो बताने लगता है कि यहाँ इन एंशिएंट इमोर्टल पिल्स और साथ ही इस डिवाइन स्प्रिंग वाटर के साथ मुझे उम्मीद है कि मैं ब्रेक थ्रू बहुत ही जल्द कर लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ उसी जायंट से फर्नेस के अंदर होता है और यहाँ पे वो उन एंशिएंट इमोर्टल पिल्स को पानी के अंदर डाल देता है। जिसके बाद शीहाओ उसके पावर को फील कर पाता है और यहाँ पर वो कहने लगता है कि ये पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर ये दाओ प्रिंसिपल को एक्टिवेट करने के लिए नहीं होता तो मुझे डर है कि शायद इस प्रेशर से मेरी बॉडी बहुत बुरी तरीके से डैमेज हो जाती। इसी के साथ शीहाओ की बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं और फिर वो मन में कहने लगता है कि एंशिएंट लॉज यहाँ मेरी बॉडी में वर्ल्ड के दाओ प्रिंसिपल को इनहेरिट कर रही है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसकी मेरिडियन से लेकर हर एक चीज में वो दाओ इनहेरिट होने लगती है जो कि एंशिएंट लॉ से कनेक्टेड है। इसी के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ के हर बॉडी पार्ट में वो दाओ प्रिंसिपल इनहेरिट होने लगता है और यहाँ पर उस पानी से एक तेज एनर्जी रिलीज होती है जो कि सीधा आसमान से जा टकराती है। यहाँ पर मोशियान भी ये नजारा देख रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहाओ अपने रियलम के पीक पे पहुंच जाता है। यहाँ पर सभी लोग इस ताकत को देख पा रहे होते हैं और सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। जिसके बाद उन्हें उसी टाइम रिवर का एक फ्रेगमेंट भी नजर आता है जो देखकर ये लोग भी शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें से लोग कहने लगते हैं कि ये तो वही जगह है जहाँ पर हुआंग क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वैंगशी समेत बाकी के वॉर गॉड्स भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं। साथ ही उस केव में से बहुत ही पावरफुल एनर्जी भी रिलीज हो रही थी। जिसके बाद शीहाओ बैरियर को हटा देता है और यहाँ पर वो सारे डिवाइन फ्लेम लोटस बाहर आते हैं जिन्हें देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं।
इसके बाद बहुत ही कूल वे में शी हाओ भी बाहर आता है और अपनी थंडर एनर्जी को रिलीज करते हुए सेकंड्स में ही उस जगह पे पहुंच जाता है जहां पर वो गोल्डन एनर्जी रिलीज हुई थी। जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर अपनी पावर को रिलीज करता है और यहाँ पर हम उन्हीं थ्री फ्लावर गैदरिंग को देखते हैं जिससे शी हाओ बाहर निकलता है और फिर यहाँ पर स्टोन रियलम के 3 ओरिजिन डोमेन को भी देखते हैं जिससे सभी को पता चल जाता है कि यहाँ पर हुआंग यानी कि शी हाओ हेवनली गॉड रियलम में एंटर हो चुका है और इतनी कम उम्र में ये कर पाना बहुत बड़ी बात होती है। यहाँ पर हम जेसिका और बाकी सबको देखते हैं, वो लोग भी हैरान हो जाते हैं। सभी के मुंह यहाँ पर खुले के खुले रह जाते हैं क्योंकि शी हाओ सबसे यंगेस्ट हेवनली गॉड बन चुका है और आज यहाँ पर शी हाओ ने इतिहास रचा है। लेकिन यहाँ पे हम शी हाओ को देखते हैं जो कि अभी भी सेटिस्फाइड नहीं हुआ था और वो अपने हाथ को ऊपर करते हुए कहने लगता है कि मैं अभी तक इमॉर्टल सीड से मर्ज नहीं हो पाया हूँ और मैं अभी हेवनली ट्राइब्यूशन के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मेरी बॉडी और मेरी सोल ऐसी है जैसे कि कोई निर्वाणा रीबर्थ हो। इस दौरान शी हाओ पलक झपकते ही किंग यी और जेसिका के पास आ जाता है जहाँ पर इन दोनों को साथ में देखकर जेसिका वहाँ से दूर जाने लगती है कि तभी यहाँ पर शी हाओ से छेड़ते हुए कहता है कि किसी फॉर्चून लैंड में अपने किसी पुराने दोस्त को देखना कितना ज्यादा अच्छा होता है ना। पर उससे भी बुरा ये लगता है कि जब तुम किसी पुराने दोस्त से मिलते हो और वो तुम्हें हेलो भी नहीं कहता और मुंह उठा के चला जाता है। जो सुनकर यहाँ पर किंग यी हंसते हुए कहती है कि बुरा मत मानो, वो बस मजाक कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर वो प्रिंसेस और वाकई के वॉर गॉड्स भी शी हाओ के पास आने लगते हैं और यहाँ पर वो प्रिंसेस वॉर गॉड कहने लगती है कि हुआंग अगर तुम्हारा कभी भी इरादा बनता है तो तुम हमारे क्लैन को ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि मेरा इन्विटेशन कभी भी एक्सपायर नहीं होने वाला। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक एक करके बाकी के वॉर गॉड्स भी आ जाते हैं और सभी लोग शी हाओ को हेवनली गॉड रियलम में ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करते हैं और वो सभी लोग शी हाओ को अपने क्लैन में इनवाइट करने लगते हैं। लेकिन शी हाओ किसी का रिस्पॉन्स नहीं देता कि तभी यहाँ पर तेज बादल खड़कते हैं जिससे सभी का ध्यान उसी तरफ जाता है और उस बादल से आवाज आती है कि अगर बुरा ना मानो तो यहाँ पर मैं तुमसे फाइट करना चाहूंगा। जिसके साथ ही यहाँ पर एक ब्लैक ड्रैगन की शेप में एक पर्सन अपीयर होता है और यहाँ पर उसे देखकर शी हाओ कहने लगता है कि ठीक है फिर, पर भूलना मत कि तुमने मुझे चैलेंज किया था। जिसके बाद सामने मौजूद उस चीज से एक आवाज आती है जो कि यहाँ पर इन दोनों से कहने लगती है कि यहाँ पर एकेडमी तुम सभी के लिए बाउंड्रीज को तय कर देगी ताकि इमॉर्टल सीट को खोजने में तुम्हारी थोड़ी मदद हो जाए। जिसके बाद यहाँ पर शी हाओ उस बंदे से कहने लगता है कि जब से मैं उस बाउंड्री टॉम से बाहर आया हूँ ना, मुझे लगा ही था कि मैं तुमसे तो फाइट जरूर करूंगा। अब क्योंकि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा ट्रू नेम क्या है, क्योंकि मुझे तुम्हारा नाम नहीं पता। जिसपे वो बंदा यहाँ पर शी हाओ के पास तेजी से आकर उसके कान में कहने लगता है कि मुझे हमारी बैटल का इंतजार रहेगा और जिसके बाद ही मैं तुम्हें अपना नाम बताऊंगा। जो कहते साथ ही वो यहाँ से चला जाता है और शी हाओ भी उसे देखकर स्माइल करता है। इसी के साथ 3 महीने बीत जाते हैं और हम शी हाओ को किंग यी के साथ देखते हैं जहाँ पर मुझसे कहने लगता है कि 3 महीने बीत चुके हैं ऐसे क्लोज डोर कल्टीवेशन करते हुए और फाइनली मैंने फर्स्ट स्टेप जिसमें कि हमें उन मिलियन कैरेक्टर्स को जो कि एंशिएंट कैरेक्टर्स थे उन्हें समझना था, उन्हें पूरी तरीके से मैंने समझ लिया है और अब मुझे उनकी अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग भी हो चुकी है और अब मुझे लगता है कि मुझे मेरे भाई उस मोटे लड़के और लिटिल रैबिट गर्ल से भी जाके मिलना चाहिए क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को काफी टाइम से नहीं देखा। जिस पर किंग यी बताने लगती है कि हाँ, मैंने भी मेरी सिस्टर फेंग वू को बहुत टाइम से मिस किया, वो हेवनली इमॉर्टल एकेडमी में मेरा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखती है। जिसके बाद ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं और किंग यी यहाँ पर शी हाओ को बताती है कि 3000 प्रोविंस में ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि शायद तुम मारे जा चुके हो, लेकिन अब जबकि तुम वापस आ चुके हो तो तुम्हें देखकर वो सभी लोग बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाएंगे। यहाँ पर ये सुनकर शी हाओ स्माइल करते हुए कहता है कि ये तो वहाँ पर जाकर ही देखा जाएगा, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मेरे स्वागत के लिए बैठा नहीं होगा, इन लोगों ने कोई ना कोई चाल बिछाकर जरूर रखा होगा। इसी दौरान हम यहाँ पर एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम जिनी युन होता है और वो यहाँ पर एक लोअर रियलम की लड़की को पीट रही थी और उससे उसका ये इमॉर्टल ट्रेजर लेते हुए कहती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने पावरफुल ट्रेजर को यूज करने की। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी बेसिकली यहाँ पर इससे बुली कर रही थी कि तभी यहाँ पर शी हाओ आकर उस पर एक अटैक करता है जिससे वो लड़की दूर छिटक जाती है और फिर यहाँ पर शी हाओ अपनी पावर से उस लड़की को हील करते हुए कहने लगता है कि तुम्हारा जो दाओ प्रिंसिपल है वो पूरी तरीके से शैटर्ड हो चुका है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे फीनिक्स ब्लड देते हुए कहने लगता है कि ये तुम्हारे काम आएगा। जो देखकर यहाँ पर जिनी युन नाम की वो लेडी शी हाओ से कहने लगती है कि इसके जैसे ट्रैश को इतना रेयर चीज देने की क्या जरूरत है, तुम तो अपने फीनिक्स ब्लड को ही यहाँ पर वेस्ट कर रहे हो, लेकिन तुम अगर चाहो तो इसको मेरे किसी चीज से तुम एक्सचेंज कर सकते हो। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि ट्रैश से तुम्हारा मतलब क्या है। जिस पर वो लड़की बताने लगती है मेरा कहने का मतलब यही है कि ये बिल्कुल उन्हीं लोगों की तरह लो क्लास है जो कि 3000 प्रोविंस से बिलोंग करते हैं। वो लोग घटिया
किया है कि हमारे जानवर भी उनके आसपास जाने से कतराते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उस लड़की को हील करते हुए कहने लगता है कि ओह तो ऐसी बात है, पर माफ करना मैं भी उसे 3000 प्रोविंस से बिलोंग करता हूँ। जो सुनकर वो लड़की शॉक्ड हो जाती है, जिसके बाद शी हाओ उस पर अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो लड़की भी शी हाओ को बहुत ही कमजोर आंकते हुए यहाँ पर उस पर अटैक कर देती है। जिसके बाद वो लड़की अपने इमोर्टल ट्रायर से शी हाओ पर अटैक कर देती है, लेकिन शी हाओ यहाँ पर अपने हाथ से उस तीर को रोक लेता है और यहाँ पर अपने हाथ से उसे श्रिंक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर वो लड़की अपने एक जाइंट सील वाले ट्रेजर से शी हाओ पर अटैक करती है और वो शी हाओ से कहती है कि चौंकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जैसा कमजोर इंसान ऐसे ट्रेजर का बस ख्वाब ही देख सकता है और मेरे जैसा एक पावरफुल इंसान ही इसे बिलोंग करता है। और फिर वो दोबारा से जोर जोर से हंसने लगती है, जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा। इसी के साथ शी हाओ यहाँ पर अपनी ट्रू बॉडी को रिवील करते हुए उस सील को अपने हाथों से पकड़कर उसे श्रिंक कर देता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि वाकई में ये छोटा सा ट्रेजर बहुत ही ज्यादा कमाल का होगा। मुझे यकीन है इसके जरिए से लोगों को स्मैश करने में तुम्हें बहुत ही ज्यादा मजा आता होगा, है ना। चलो अब देखते हैं कि जब तुम्हें कुछ रह जाता है तो तुम्हें कैसा फील होता है। ये कहते साथ ही शी हाओ यहाँ पर अपने जाइंट से हैंड को उसकी तरफ बढ़ा देता है कि तभी जैसे ही वो उसे पकड़ने वाला था, यहाँ पर एक तेज लाइटनिंग गिरती है, जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और फिर यहाँ पर हम एक बीस्ट के ऊपर बैठे हुए एक पर्सन को देखते हैं जिसका नाम वांग यांग होता है। जिसके बाद वो लड़की वांग यांग से कहती है कि प्लीज मेरी जान बचा लो। यहाँ पर वो कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी जान तो बचाऊंगा, लेकिन वो जो तुम्हारा 7 कलर्ड इमोर्टल एरो है वो मेरा हो जाएगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी हाओ उसे देख कर कहने लगता है कि तुम लोग तो एक दूसरे की मदद करने के लिए भी नफा नुकसान की बात पहले करते हो, तुम्हारे जैसे लोग दूसरों को ट्रैश बुलाते हुए अच्छे नहीं लगते। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बंदा अपनी ट्रू पावर को रिवील करता है, जो कि इस वक्त डिवाइन रियलम में होता है, जो देखकर शी हाओ कहने लगता है कि तुमने तो अभी इस रियलम में ब्रेक थ्रू भी ठीक से नहीं किया, फिर भी इतना उछल रही हो। जिसमें वो बंदा कहने लगता है कि हुआंग मारा जा चुका है और अब यहाँ पर मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग शायद ही कोई डिसाइपल होगा। बेसिकली वो यहाँ पर फेंक रहा है कि तभी हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए शी हाओ पर बहुत सी क्लोन बॉडी से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर शी हाओ यहाँ पर अपने यूनिक डिवाइन रियलम को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि यूनिक डिवाइन रियलम किसे कहा जाता है। इसके बाद शी हाओ यहाँ पर अपने ट्रू डिवाइन रियलम को एक्टिवेट कर देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी रे ऑफ लाइट निकलती है तो यहाँ पर जितने क्लोन बॉडीज को इस बंदे ने सेंड किया था वो यहाँ पर उसकी चपेट में आते ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता कि तभी यहाँ पर शी हाओ अपनी पावर से उस पर अटैक करता है, जिससे वो दूर जाके नॉकआउट हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि तुम वही हो जिसने कि मिस वैंगशी को हराया, साथ ही दो ओरिजिनल लॉर्ड्स को भी तुमने वहाँ पे डिफीट किया। जिससे शी हाओ हाँ में जवाब देता है और फिर वो बंदा आगे कहने लगता है कि तुम वो हो जिसने वैंग फैमिली के प्राइड को तोड़ दिया, तुमने उनकी बहुत बुरी तरीके से इंसल्ट की। यहाँ पर शी हाओ हाँ में जवाब देता है, जिसके बाद वो पर्सन कहता है कि ऐसा यूनिक डिवाइन रियलम को यूज करने वाला और वैंगशी और वैंग फैमिली के साथ ऐसा कुछ करने वाला सिर्फ एक ही पर्सन हो सकता है। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि ओह तो तुम्हें मेरे बारे में पता चल गया। जिसके बाद वांग यांग यहाँ पर लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है कि तुम और कोई नहीं बल्कि हुआंग हो। इसी के साथ वो यहाँ पर अपना दम तोड़ देता है, जिसके बाद शी हाओ यहाँ पर कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा, मैं हुआंग हूँ और जो भी 3000 प्रोविंस के लोगों को टॉर्चर करेगा या उन्हें बुली करने की कोशिश करेगा वो हुआंग का दुश्मन होगा। इसी के साथ शी हाओ अपने ये अल्फाज चारों तरफ फैला देता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि हर एक को यहाँ पर हुआंग की यानी कि शी हाओ के आने की खबर मिल जाती है। जिसके बाद हम उसे सिल्वर हेयर वाले बंदे को देखते हैं, जहाँ पर वो गुस्से के साथ अपना हाथ स्पेस में पटकते हुए कहता है कि आखिर वो अब तक जिंदा कैसे है। इसी के साथ हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शी हाओ अपने दोस्तों से जा मिलता है और यहाँ पर वो रैबिट गर्ल शी हाओ को जिंदा देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। सभी लोग एंजॉय कर रहे होते कि तभी वो मोटा लड़का कहने लगता है कि अगर तुम्हारे पास ये एबिलिटी थी, ये तुम हमें ढूंढ सको तो हमारे पास आए क्यों नहीं। वैसे इसकी जरूरत है नहीं, मैं इससे बहुत ही ज्यादा यूज्ड टू हो चुका हूँ, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कोई भी कुछ नहीं कर सकता। यहाँ पर हम शी हाओ के भाई को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि वैसे मुझे मेरे भाई पर हमेशा से ही यकीन था, मैं हमेशा से जानता था कि वो जिंदा है, पर मेरे भाई मैंने ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतनी आसानी से उस माइंड से एस्केप कर जाओगे। और सिर्फ यही नहीं, तुमने 6 पैथ ऑफ रीइंकार्नेशन वाली इस हेवनली स्किल को भी अचीव किया। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि देखने से पता चल रहा है कि तुम भी पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। कि तभी यहाँ पर उसका एक दोस्त आकर शी हाओ को खाना देते हुए कहने लगता है कि अब तो मुझे ये लगता है कि युआन फेंग वाला जो इंसिडेंट हुआ था उसमें भी तुम्हारा ही हाथ है ना। और अब तो मुझे डर है कि वो लोग तुम्हारे पीछे हाथ धोके पड़ जाएंगे। इस दौरान हम फॉक्स गर्ल को देखते हैं, जो कि शी हाओ से कहने लगती है कि यार यहाँ पे अच्छा खासा माहौल चल रहा था और अब तुमने यहाँ पर आकर ना सब कुछ
कुछ ruin कर दिया, सारा एटमॉस्फेयर ये तुमने बदल दिया है और अब बस यहाँ पर मार काटी होगी। पर शी-हाओ, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहती हूँ, पता है जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो तुम्हारी गैर मौजूदगी में जो किंग ये है वो तुम्हें कितना ज्यादा मिस करती थी, और अब जबकि तुम यहाँ पर आ चुके हो तो जरा देखो वो कैसे तुमसे इतनी दूर बैठी हुई है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बात सुनकर किंग ये थोड़ा एम्बेरस फील करती है और फिर वो ब्लश करते हुए कहने लगती है कि आखिर आपसे किसने कहा कि आप मेरे बारे में ऐसी बातें कहें। जिसके बाद वो सभी से कहती है कि ये बस यूं ही कह रही है, इनकी बातों पर कोई यकीन नहीं करेगा। जिस पर यहाँ पर वो फॉक्स गर्ल कहने लगती है कि अच्छा तो मैं मजाक कर रही हूँ, ये सब सच नहीं है, तो बताओ वो कौन था जो कि यू चैन से मर्ज होने के लिए गई थी ताकि वो युआन किंग को जान से मारकर अपना बदला ले सके। बताओ वो कौन था जो कि इस रास्ते को अपना रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सारी बातें सुनकर किंग ये और ज्यादा ब्लश करने लगती है और यहाँ पर उसे बहुत ही ज्यादा एम्बेरसमेंट भी फील होता है, जो सुन के सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किंग ये और यूई चैन इन दोनों के बीच नहीं बनती। बट स्टिल वो यहाँ पर शी-हाओ के लिए इस हद तक जा चुकी थी। यहाँ पर शी-हाओ भी हैरानी के साथ पूछता है कि क्या ये बात सच है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बेचारी किंग ये कोई भी जवाब नहीं दे पाती कि तभी यहाँ पर शी-हाओ का भाई कहने लगता है कि मैंने बहुत पहले सुना था कि किंग ये तुम्हारे लिए फीलिंग रखती है, लेकिन आज मैंने देख भी लिया। ये सारी बातें सुनकर किंग ही से रहा नहीं जाता और वो शर्माते हुए इन पर अटैक कर देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। तो शी-हाओ उसके अटैक को रोक लेता है और फिर वो अपने भाई के सिर में एक लगाता है और कहने लगता है कि तुम्हें पता नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए, किसने कहा था उसे इतना छेड़ो। यहाँ पर हम देखते हैं कि उसका भाई कहने लगता है कि यार इसमें मारने वाली क्या बात है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर बादलों में हलचल होने लगती है और तेज बादल गरजने लगते हैं और फिर एक आवाज आती है जो कि शी-हाओ को कहती है कि हुआंग तुम्हें इसी वक्त एल्डर हॉल में पहुंचना होगा ताकि तुम अपने जजमेंट को फेस कर सको, क्योंकि मैं युआन किंग तुम्हें ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। तुमने जो किया है मैं उसका बदला तुमसे लेकर रहूंगा, अभी की अभी मेरा सामना करो। यहाँ पर शी-हाओ भी उसकी बात सुन लेता है और बहुत ही सीरियस लुक के साथ खड़ा हो जाता है। जिसके बाद वो किंग ये से कहने लगता है कि किंग ये आज के बाद तुम मेरे लिए अपनी लाइफ को रिस्क में नहीं डालोगी, क्योंकि अब से मैं अपना हिसाब खुद बराबर कर लूंगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी हम युआन होंग को देखते हैं जहाँ पर वो कहने लगता है कि अच्छा तो युआन फेंग की मौत के जिम्मेदार असल में और कोई नहीं बल्कि तुम हो। वहीं दूसरी तरफ शी-हाओ भी मस्त आराम से खड़ा था। यहाँ पर ये तेजी से उसके करीब जाते हुए कहने लगता है कि आज मैं तुम्हारी सी ऑफ कॉन्शियसनेस में झांक कर सब कुछ पता लगा लूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि इसकी बातें सुनकर शी-हाओ कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हारा फादर युआन किंग उसी ने इस खेल को शुरू किया था। वो मुझे 10 साल के लिए सप्रेस करना चाहता था ताकि मैं कभी भी यहाँ पर लौट कर ना आ पाऊँ। साथ ही उसने मेरे सारे कनेक्शंस को भी यहाँ से काट दिए थे और ये बात जग जाहिर है, लेकिन जरा देखो तो बेशर्मी के साथ तुम मुंह उठा के मुझसे ही सवाल कर रहे हो कि मैंने ऐसा क्यों किया। हाँ क्या भद्दा मजाक है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो युआन होंग होता है उसे गुस्सा आ जाता है, वो शी-हाओ पर अटैक कर देता है, लेकिन शी-हाओ भी उसके अटैक से इजीली डॉज कर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि युआन होंग यहाँ पर अपनी पावरफुल टेक्निक को रिवील करने लगता है कि तभी शी-हाओ जैसे ही प्रिपेयर होता है, यहाँ पर जो थर्ड एल्डर होते हैं वो अपनी टेलीपैथी का यूज करते हुए शी-हाओ को बताने लगते हैं ग्रेट एल्डर ने तुम्हें अलाउ किया है कि तुम इसके साथ सेम रियलम में बैटल कर सको, जैसे कि उम्मीद है कि तुम्हारा गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि शी-हाओ को भी ये बात कुछ खास रास नहीं आती कि तभी वो एल्डर आगे बताता है कि रही बात युआन किंग की तो उसके साइड के मैटर को हमारे बाकी के लोग हैंडल कर रहे हैं। यहाँ पर शी-हाओ को परमिशन मिल जाती है तो शी-हाओ भी होल्ड नहीं करता और इमीडिएटली अपनी कुन-पेंग टेक्निक को रिलीज करते हुए कहता है कि तुम अभी भी कमजोर को बुली करना चाहते हो। हाँ, जिसके बाद वो कुन-पेंग टेक्निक से उस बंदे पर अटैक कर देता है जिससे वो ऑलमोस्ट बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है, लेकिन तभी शी-हाओ सामने आकर एक और अटैक उस पर करता है जिससे युआन होंग कहने लगता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की। यहाँ पे हम देखते हैं कि भाई शी-हाओ उस पे कोई रहम नहीं करता, लिटरली उसे मार मार के उसका पूरा नक्शा बिगाड़ देता है और कहने लगता है कि युआन किंग को तो मैं बाद में देख लूंगा, लेकिन अभी मुझे अपने सारे स्किल्स को तुम पे आजमाना है। और युआन होंग यहाँ पर मार खाते हुए कहने लगता है कि एल्डर्स क्या आप लोग बस यहाँ पर खड़े खड़े तमाशा देखोगे, क्या आप मेरी हेल्प नहीं करोगे। जिस पर हम देखते हैं कि जैसे एक एल्डर यहाँ पर उसकी मदद करने के लिए चाहता है कि तभी पास खड़े दोनों एल्डर्स उसे रोकते हुए कहते हैं कि दाओ ब्रदर क्या आप ग्रेट एल्डर के ऑर्डर्स को डिसओबे करना चाहते हैं। यहाँ पर शी-हाओ से कहने लगता है कि तुम तो मेरे एक मुक्के के भी लायक नहीं हो, तो बताओ इतने घटिया स्किल्स और इतने घटिया मेरिट के दम पर तुम हेवनली गॉड एकेडमी में कैसे आ गई। कि तभी यहाँ पर थर्ड एल्डर कहने लगता है कि हाँ अगर यहाँ पर खुद युआन किंग भी आता तो तुम्हारे जितना एरोगेंट नहीं होता, तुम्हें ये समझना होगा कि अपने से ताकतवर लोगों को कैसे इज्जत दी जाती है। जिसके बाद शी-हाओ कहता है कि हाँ एल्डर ने बिल्कुल सही कहा। कहते साथ ही वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि तुम्हारे जैसे एरोगेंट लोग जो कि डीमन से कम नहीं, उन्हें हम खुले हम
हमारे हेवनली गॉड एकेडमी में ऐसे घूमने नहीं दे सकते। जिसके बाद वो उसे पकड़कर जमीन पे पटक देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि युआन होंग कहने लगता है कि तुम्हारे जैसा घटिया इंसान कभी भी इमॉर्टल एकेडमी में इस जन्म में तो एंटर नहीं हो सकता और ना ही कभी तुम सुप्रीम इमॉर्टल मेथड्स को कल्टीवेट कर पाओगे। आज तुम्हारा अंत यहाँ पर होता रहेगा। यहाँ पर उसे इतना बोलता हुआ देखकर शीहाओ एक बहुत ही तगड़ा वाला थप्पड़ उसके मुंह में रख देता है और यहाँ पर बार बार उसे मारते हुए कहता है कि आखिर तुम खुद को समझते क्या हो। हाँ, यहाँ पर शीहाओ मार मार के उसके चेहरे से खून निकाल देता है कि तभी सारे एल्डर्स कहते हैं कि अब रुक जाओ, इसे बस तुम जल्द से जल्द एकेडमी से बाहर फेंक दो। जिस पर शीहाओ कहता है कि हाँ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। जिसके बाद वो यहाँ पर उसे उठाता है और एकेडमी से सीधा बाहर फेंक देता है कि तभी यहाँ पर हवा में तेज बादल गरजने लगते हैं और यहाँ पर रेड कलर की एनर्जी सर्ज होती है, जो देखकर सभी लोग समझ जाते हैं कि ये तो इमॉर्टल ट्रांसमिशन अरे है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के एल्डर्स भी आ जाते हैं और सभी लोग इस नजारे को देख पा रहे थे कि तभी यहाँ पर ब्लैक कलर की गैस गिरने लगती है और फिर यहाँ पर हम इमॉर्टल गोल्डन थर्ड आइस किंग को देखते हैं, जो कि आते साथ ही कहता है कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरे क्लैन के डिसेंडेंट को जान से मार दिया। अभी इसी वक्त उस इंसान को मेरे सामने लाओ, क्योंकि मैं उसे जान से मारकर अपने डिसेंडेंट का बदला लूंगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो एल्डर होते हैं वो इमीडिएटली उस इमॉर्टल हॉर्न को बचाना शुरू कर देते हैं और कहने लगते हैं कि यहाँ पर हॉर्नर एनिमीज आ चुके हैं और इसी वक्त पूरी एकेडमी को वो ऑन गार्ड पे रहने का ऑर्डर देता है। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।